बच्चों मैं आपको है ना ऐसे सबक जो भी हमारा जो सबक पढ़ के हो जाएगा ना उस पर कुछ एक सवालात ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए आपको भेजूंगी। इस तरह आपके ग्रुप में आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे की ब्लू लाइन होती है ना उसको ऐसे क्लिक करना है। फिर इस तरह आपके सामने आपके मोबाइल में खुलेगा। आप उस पे देखेंगे अपने स्कूल का नाम लिखा है, टीचर का नाम लिखा है और नीचे एक बटन है स्टार्ट। ये बटन पे आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है स्टार्ट पे। तो आपके सामने ना बच्चे से सवाल आता आएंगे। फिर यहाँ लिखा है नंबर 1 पे नेम। तो आपको है ना यहाँ पर अपना नाम डालना है। जैसे अब ये मैं डाल के बताती हूँ, सुमैया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नाम डालने के बाद क्वेश्चन 2 पढ़ना है। क्या लिखा है, द लेटर I was the symbol used for। हमने रोमन न्यूमेरल्स पढ़ा ना, हमने उसमें देखा कि I का सिंबल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, 0 के लिए, 1 के लिए, क्या 2 के लिए, है ना। तो सही जवाब क्या है, 1 के लिए। तो ये 1 के सामने वाले गोल दायरे पे आपको क्लिक करना है, ऐसे ऐसे, है ना। यानी ये जवाब सही है। 1 के लिए आई को इस्तेमाल करते हैं रोमन न्यूमेरल्स में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द वी वॉज द सिंबल यूज्ड फॉर। ये जो वी का सिंबल है वो हम 6 के लिए यूज करते हैं, 5 के लिए, 10 के लिए रोमन न्यूमेरल्स में। तो ये आपको हमने रोमन न्यूमेरल्स में बताया ना 5 के लिए। तो आपको क्या करना है, 5 के सामने वाले दायरे में इसे क्लिक करना है, यानी आपने आपका जवाब चुन लिया 5। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, इन रोमन न्यूमेरल्स सिंबल वॉज यूज्ड फॉर 10। क्या बोल रहा है, रोमन न्यूमेरल्स में 10 के लिए कौन सा सिंबल है, x है, v है या l है। तो आप क्या करेंगे, x बराबर x पर क्लिक करेंगे कि x वाला सही है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर, चूज रोमन न्यूमेरल्स फॉर 11। 11 के लिए कौन सा रोमन न्यूमेरल्स है इसमें, ये 9 के लिए है। ये 10 के आगे जब आएगा तो वो 10 में ऐड होगा, यानी 11, है ना। ये सही जवाब है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब इन दिस मेथड देयर वॉज नो सिंबल फॉर। मैंने बताया था ना आपको कि रोमन न्यूमेरल्स में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। तो हम 0 को क्लिक करेंगे, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है। When is written on the left of v or x, then its value is dash from the value of v और x। इस सवाल का मतलब क्या है, जब हम v और x के लेफ्ट में i को लिखते हैं तो क्या होता है, v और x की वैल्यू में से लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस होगा और आगे लिखेंगे तो ऐड होगा, एडिशन होगा। तो सही जवाब है सब्ट्रैक्टेड। अब सब क्वेश्चन होने के बाद नीचे ऐसा दिखता है सबमिट। आपने इस पेपर पूरा कर लिया, अभी आपको टीचर को भेज देना है, सबमिट। इस तरह से आपको बताएगा कि आपका पेपर सॉल्व क्या हुआ, सबमिट हो गया, है ना। तो अब ऐसा जब भी क्वेश्चन का पेपर आएगा ध्यान में रखना है आपको कैसे शुरू करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।